चैप्टर का कवर पेज चैप्टर के रिलेटेड है। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं। एंड कवर पेज में तुम जीनी और कुमा को देख सकते हो जो कि रिवर में से सालमोन्स पकड़ रहे होते हैं। चैप्टर 1097 जिसका टाइटल है जीनी। वैसे जीनी का कुछ ज्यादा रोल है नहीं चैप्टर में, बट फिर पता नहीं कि उसके नेम पर चैप्टर का टाइटल है। वेल इस चैप्टर के गुजरते गुजरते काफी साल भी गुजरते हैं। मेरे कहने का मतलब इस चैप्टर में काफी टाइम स्किप लिए गए हैं। एंड कुमा के बड़े होने तक के कुछ इवेंट्स हम इस चैप्टर में देखते हैं और एंड तक आते आते वो दोनों रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। वैली इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं गोल्ड वैली के 8 साल बाद का सीन। एंड अब तक कुमा भी अपनी पावर से अच्छी तरह अवेयर हो गया है। एंड तुम्हें तो पता ही है कि कुमा कितना काइंड है, इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके दूसरे लोगों की पेन को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। एंड यहाँ में ये भी पता लगता है कि इस किंगडम में बूढ़े लोगों का काउंट थोड़ा ज्यादा है। कुमा की पावर से फायदा उठाने के बाद वो लोग उसे थैंक्स बोलते हैं। देन फिर सीन में एंट्री होती है जीनी की और तुम ये भी देख सकते हो कि उसने किस टाइप का ड्रेसअप कर रखा है और उसकी एज यहाँ 21 और अपना कुमा अभी भी 17 ईयर्स का ही है। एंड जीनी आते ही यहाँ आर्ग्यू शुरू कर देती है, तुम लोग हमें पे भी नहीं करते, व्हाट अ शेमलेस ओल्ड पीपल्स। और वो भी यहाँ मजे में जीनी से बोलते हैं कि जीनी द स्टिंग ही आ गई है, तुम लोग चुप करो, हमने कोई यहाँ कैंप या हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। जिसको सुनकर वो अपनी साइड ही बदल लेते हैं और कुमा की तारीफ करने लगते हैं। एंड इसे सुनकर कुमा भी बोल देता है आई एम ग्लैड टू हियर दैट। और कुमा की इस हरकत पर जीनी उससे गुस्सा हो जाती है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और वो लोग उन दोनों से कह रहे होते हैं कुमाची हम लोग तुम्हें सब कुछ पे कर सकते हैं जितना हमसे हो सके, बट हेवनली ट्रिब्यूट की वजह से हालत इतनी खराब हो रखी है कि इसे बढ़ते बढ़ते हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। एंड अब तो किंग भी चेंज हो गया जिसका नाम बिकोरी है, जो अपनी कोल्ड हार्टनेस की वजह से जाना जाता है। वो तो हम बीमार लोगों से भी जाता है कि हम टैक्स पे करें, और तुम तो जानते ही हो कि प्रिजन कितनी खौफनाक जगह है और वो लोग तो प्रिजनर्स को खाना भी नहीं देते। उसके लिए अगर कोई चीज मैटर करती है तो वो है सेलेस्टियल ड्रैगन के ऑर्डर। अगर हम बूढ़े ना होते तो अब तक हमारे हाथों से मारा जाता। एंड फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और कुमा उन्हें दोबारा आने के लिए कह रहा होता है और वो लोग भी उसे थैंक्स कहते जाते हैं। देन फिर हम देखते हैं एक हॉरेबल सीन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने थ्रिलर बार्क में देखा था। और कुमा उन लोगों की सारी पेन जो कि एक बबल में स्टोर होती है अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि कुमा यहाँ बहुत पेन में है इसलिए जीनी से भी उसकी हालत यहाँ देखी नहीं जा रही। उसके बाद हम कुमा को पट्टियों में देखते हैं और जीनी यहाँ उससे बोलती है कि तुम हर हफ्ते इस पेन से गुजरते हो, ऐसा करना छोड़ दो। यहाँ कुमा भी कहता है कि अगर वो दूसरों की मदद करेगा तो बाद में वो किसी न किसी तरह उसी के ही काम आएगी। एंड मैं खुश हूँ जब तक दूसरे खुश हैं, और मैंने अगर किसी भी तरह तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ कर दो। फिर वो उसे कुछ करने के लिए कहता है कि हमारे पास खाना है, चलो उसे खाते हैं। देन फिर टाइम एक और दफा स्किप मारता है और कुमा भी यहाँ 22 ईयर्स का हो गया है। पहले वो 17 का था, अब 22 का हो गया। इसका मतलब जीनी भी 25 या 26 की हो गई। एंड जीनी अपनी मैरिज की बात कुमा से कर देती है, बट कुमा सिंपली मना कर देता है। एंड जीनी यहाँ बोलती है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगी, बट कुमा कहता है मैं खुश हूँ मगर। एंड वो अपने मन में अपने पास्ट को सोचने लग जाता है कि उसकी मोम नॉर्मल थी, बट उसके डैड के बकानियर होने की वजह से उसकी मोम को भी कैप्चर कर लिया गया था। एंड कुमा और जीनी के साथ भी यही सीन था, इसलिए कुमा ने यहाँ सिंपली मना कर दिया। एंड फिर उन दोनों के दरमियान एक अलग डिस्कशन शुरू हो जाती है जिसमें कुमा जीनी को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताता है कि कैसे वो दूसरे किंगडम्स में चेंजेस ला रहे हैं, जो कि एक आर्टिकल में लिखा होता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इन लोगों को वार्निंग भी दे रखी है। फिर हम देखते हैं ड्रैगन की पिक्चर। ये बंदा काफी कूल है और बहुत लोगों का हीरो भी। देन फिर दरवाजा खुलता है और उन लोगों के कुछ फ्रेंड्स उनके लिए मछलियां लाए होते हैं, बट जीनी के लिए वो लोग अभी भी स्टूपिड्स ही हैं। एंड फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और गार्ड्स ने कुछ सिविलियंस को कैप्चर किया होता है। एंड कुमा उनसे उनको छोड़ने का कह रहा होता है, जिसके बाद एक सिविलियन को एक बंदा मारने वाला ही होता है, बट कुमा फिर मजबूरी में उन पर अटैक कर देता है। फिर वो बंदे किंग के पास जाके बताते हैं कि ये पॉलिसी काम नहीं करेगी, लोग उसे बुरा समझ रहे हैं। अरे तुम फिक्र ना करो, धीरे धीरे उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये कहकर किंग अपनी पॉलिसी को एक्सप्लेन करता है कि जैसे कि तुम जानते ही हो कि हेवनली ट्रिब्यूट पॉपुलेशन के हिसाब से देना होता है एंड बूढ़े लोग कम टैक्स पे करते हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता, तो वो अगर हम इन लोगों को खत्म कर दें तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कुमा और जीनी को प्रिजन में। एंड कॉन्वर्सेशन से पता लगता है कि पहले उन्होंने कुमा को ही कैप्चर किया था, बट बाद में जीनी और दूसरों ने कुमा को वापस करने की डिमांड की, इसीलिए उन्हें भी कैप्चर कर लिया गया। एंड कुमा बोलता है कि ये किंगडम भी दूसरे किंगडम्स की तरह ही होता जा रहा है। एंड बैकग्राउंड में यहाँ फ्रीडम फाइटर्स ने एंट्री ले ली है, आई मीन रेवोल्यूशनरीज। एंड वो लोग कुमा को प्रिजन के साथ साथ इस किंगडम को भी पॉलिसी फ्री कर देते हैं। देन फिर इवांकोव ड्रैगन को कुमा से मिलवाता है और इवांकोव को देख जीनी और कुमा शॉक हो जाते हैं। देन फिर हमें पता लगता है कि ड्रैगन और इवांकोव दो पिलर्स हैं जिनके साथ अब कुमा भी जुड़ गया है। और फिर टाइम एक और दफा स्किप मारता है और कुमा ड्रैगन से बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा वेपन कहाँ से चलाना सीखा। एक्चुअली मैं एक फॉर्मर मरीन रह चुका हूँ, बट मुझे वहाँ जस्टिस देखने को नहीं मिला, इसीलिए मैंने रेवोल्यूशनरी आर्मी को बाद में फॉर्म किया।
वेल ड्रैगन की पावर्स को मैं देखकर कह सकता हूँ कि वहाँ ड्रैगन वाइस एडमिरल से नीचे तो नहीं रहा होगा, और कुमा भी यहाँ बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूंगा, और देन फिर वो अपनी किंगडम वापस चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिनी को, जो कि ईस्टर्न रेवोल्यूशनरी आर्मी की कैप्टन है, और वो कुमा से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड इसी दिन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया गया। एंड अगले ही कुछ पैनल्स में ड्रैगन के साथ साथ हमें भी पता लगता है कि जिनी को किसी ने किडनैप कर लिया है। एंड न्यूज ऑफ अनरेस्ट के साथ ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो जाता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर शायद प्रोबेबली ब्रेक पर है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी हिट कर दो। तो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।